जय गजानन। आप जो भी लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे हम एक निवेदन ये करने जा रहे हैं कि 27 तारीख तक श्री गणेश जी का ये जो महापर्व चल रहा है, इस 27 तारीख तक हम सत्य सनातन संस्कारों के बारे में बात करेंगे, जिनसे आपका तन मन धन हष्ट पुष्ट स्वस्थ रहे। तमाम जीवन की विघ्न बाधाएं हमारी सनातनी परंपराओं के हिसाब से अगर उनका अनुपालन करें तो दूर हो जाएंगी। भगवान श्री गणेश की कृपा पाने के लिए आज हम आपको एक बेहद महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे, जो आपकी जो परिकल्पना है भविष्य की उसको अमूर्त रूप प्रदान करेगी। ध्यान से एक एक शब्द सुने। हमारी उम्र 68 वर्ष की हो गई है। जानने वाले हमें जानते हैं कि इस व्यक्ति के सामने बात कर पाना बेहद कठिन है। ऑल इंडिया लेवल तक हमने नेतृत्व दिया है श्रमिकों को, और अखिल भारतीय मंचों पे अपनी बात जो कही, नीचे उतरने पे सभी लोगों ने कहा कि भाई आपने तो कमाल का बोला। तो बात बोलने की अच्छी लगने वाली महत्वपूर्ण नहीं है। मैं बिल्कुल साधारण एक गांव में जन्मा एक सामान्य व्यक्ति हूँ। 68 साल हमारी उम्र हो गई। जीवन में जितने सुख वैभव थे वो लगभग सभी हमको प्राप्त हुए। हम अपनी तरफ से ईश्वर के प्रति एक धन्यवाद ही देंगे, उनके कृतज्ञ हैं कि हमको वो सब कुछ दिया जो लोगों के लिए कल्पनातीत होता है। अब हम आपको वो उपाय बताने जा रहे हैं जो इस गणेश की पूजा का जो 27 तारीख तक चलेगा, 10 दिनों का ये उनका चतुर्थी से चतुर्दशी तक का जो प्रोग्राम होता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। इस छोटे से उपाय को अगर आप करते हैं या आपके बच्चे करते हैं तो संस्कार जो होते हैं, एक ऐसा अद्भुत संस्कार उनमें प्रविष्ट हो जाएगा, समाहित हो जाएगा, जिससे पूरा जीवन उनका बदल जाएगा और उसका सुखद प्रतिफल निश्चित मिलेगा। ये बात सभी जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन जीवन में उतारते नहीं हैं। ज्ञान वही काम का है कि जो किताबों से आपने या कहीं से भी प्राप्त कर लिया और उसको आपने अपने तर्क की कसौटी पे या अमल में लाकर प्रैक्टिकली भी मान लिया कि ये सही है, लेकिन उसको अपने जीवन में फिर उपयोग कर नहीं रहे हैं, तो किस काम का वो ज्ञान। आप सभी लोग जानते हैं प्रथम पूज्य श्री गणेश जी क्यों बने। क्योंकि गणेश जी के पिताजी शंकर भगवान, माताजी पार्वती जी, ब्रह्मा विष्णु, तमाम देवी देवताएं, लेकिन प्रथम पूज्य श्री गणेश। सभी को वो कहानी मालूम है कि बड़े भाई कार्तिकेय से प्रतिस्पर्धा में वो जीत गए थे, इसीलिए वो प्रथम पूज्य हो गए। उनका वाहन मूषक था, कार्तिकेय का मयूर। ये सामान्य मयूर आज के जैसे नहीं, वो भी देव शक्ति से परिपूर्ण। मयूर पे सवार होके वो तमाम पर्यटन तीर्थ यात्राओं का जो है कर रहे थे, या पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे। अलग अलग जगह कहानियों में अलग अलग वर्णन है, लेकिन भगवान श्री गणेश अपने मूषक
पर विराजमान होकर माता पिता की उन्होंने परिक्रमा कर ली और उसी को उन्होंने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा मान ली, क्योंकि माता पिता ईश्वर तुल्य नहीं, ईश्वर ही हैं। वो हमारे जन्मदाता, पालनकर्ता सभी कुछ हैं, भाग्य विधाता भी हैं। तो माता पिता ईश्वर तुल्य हैं, लोग मानते हैं, कहते हैं। लेकिन आज अपने बच्चे के स्वर्णिम भविष्य के लिए जो शिक्षा दे रहे हैं, एक समर्थवान परिवार वाले तो इंग्लिश मीडियम पढ़ाते ही हैं, मिशनरी स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन निम्न मध्यम वर्गीय भी अपने पेट को काट के, अपनी इच्छाओं का दमन करके अपने बच्चों को होड़ लगा के अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, इस उम्मीद में कि उनके भविष्य उज्जवल हो जाएंगे। कुछ बच्चे बेहद सफल हो भी जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं, लेकिन फिर वो अपने माँ बाप का वो सम्मान नहीं करते या कर पाते। बेहद आवश्यक है, जिस बच्चे के लिए आपने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और उससे उपेक्षा मिले अपेक्षा की बजाय, तो वो दर्द बयान नहीं किया जा सकता। आप उनको किसी भी दिन के समय में प्रेरणा दीजिए, ये वीडियो दिखाइए। आप लोग यानी माँ बाप दोनों बैठें, पिताजी के बाएं हाथ की तरफ माताजी विराजें और जो बच्चे हैं वो 7 बार परिक्रमा करके उनके चरण स्पर्श करें। ऐसा करने से वो संस्कार, वो कृपा उनमें समाहित होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप पढ़ाई लिखाई किसी माध्यम से किन्हीं भी विषयों के साथ कराएं, लेकिन ये संस्कार कहीं से खरीदे नहीं जा सकते। किसी सत्संग में केवल जाने से, कथा सुनने से नहीं मिल जाते हैं। संस्कार का एक तरीका होता है, जो 16 संस्कार हैं, हमारे 16 संस्कार हैं, वो विधिवत उनकी विधि प्रक्रिया होती है। इस तरह का अभी तक किसी ने भी किसी पुस्तक में या सोशल मीडिया पे भी उल्लेख नहीं किया होगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक ये कार्य अगर कर लेते हैं या करवा लेते हैं, जिनके भी माँ बाप हैं वो बेहद भाग्यशाली हैं, तो इसका वो लाभ प्राप्त करें, कृपा प्राप्त करें, भले आप किसी भी उम्र वय के हों। और अगर जिनके माँ बाप नहीं हैं, यानी जो खुद बुजुर्ग हो चुके हैं या अपने माँ बाप को जो खो चुके हैं, वो उनके चित्रों के साथ भी ये मन में भाव पैदा करें कि ये साक्षात हमारे माँ और पिताजी हैं, उनकी परिक्रमा कर सकते हैं। ये गणेश चतुर्थी से गणेश चतुर्दशी तक अगर करते हैं तो इसका बेहद लाभ मिलना निश्चित है। वैसे तो ये कार्य प्रतिदिन भी किया जाए तो भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन बच्चों में माँ बाप के चरण स्पर्श की परंपरा आगे बढ़ाइए। ये हम सत्य सनातनियों के लिए विशेष तौर से कह रहे हैं। बाकी धर्म वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो जाने, लेकिन अगर आप अपने को सत्य सनातनी या हिंदू मानते हैं, हम किसी जाति पाति की बात ही नहीं करते हैं। क्यों कि ये जो एक राजनीतिक विमर्श है जात पातियों का, ये अलग
ट्रैक है। सत्य सनातन में ऐसी कोई व्यवस्था जाति पाति की नहीं है, ये गढ़े हुए मिथक हैं। सत्य सनातन में तो संस्कार के द्वारा ही वर्ण व्यवस्था बनती है। और कहा भी गया है मनुस्मृति में, जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, संस्कार भवेत द्विजा, संस्कार से द्विज हो जाते हैं। और वेद पाठी विप्राण, जो वेद का पाठ करने लगते हैं या करते हैं वो विप्र कहलाते हैं। और ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को, जो उस परम सत्ता को जान और समझ लेता है वो ब्राह्मण होता है। तो ये जो आज संविधान ने जाति व्यवस्था को इतना मजबूत कर दिया है कि अब ये खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन हम स्वतः जागरूक हो जाएं, संविधान का अनुपालन बिल्कुल करें, लेकिन सत्य सनातनी अपने को माने। आप किसी भी जाति के हों, ईश्वर के ही आप संतान हैं, सभी ईश्वर की संतान हैं, संतति हैं। तो ये उपाय करें। और सत्य सनातन के चमत्कार को पूरा विश्व नमस्कार कर रहा है, क्योंकि इसरो ने जो अभूतपूर्व ऐतिहासिक सफलता अर्जित की, इसरो के सीईओ ने, चीफ ने ये सफलता का श्रेय सत्य सनातन धर्म के ग्रंथों को दिया। और जब भी इसरो कोई अपना बड़ा मिशन लॉन्च करता है तो तिरुपति बालाजी मंदिर में उसका प्रतिरूप बना के वो जाके वहाँ देवाधिदेव बालाजी को समर्पित करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। अब इसरो के वैज्ञानिकों की सफलता पर किसी को संदेह नहीं, उनकी पढ़ाई लिखाई की योग्यता और क्षमता पर संदेह तो नहीं हो सकता। पूरी दुनिया उनकी प्रशंसा कर रही है। तो सत्य सनातन को जाने समझें, और केवल भजन कीर्तन करने से नहीं होगा, संस्कार अपने बच्चों में प्रेषित करें। ये किसी पुस्तक में पढ़ने से नहीं मिलेंगे और ये कोई शॉपिंग की चीज़ नहीं है। तो ये हम बहुत गंभीरता से आपको बता रहे हैं, एक वो रहस्य जो कोई नहीं बताता। हम अब इसलिए ये बात बता रहे हैं कि नहीं मालूम अब हम किस दिन इस संसार से प्रस्थान कर जाएं। तो हमारे इस निवेदन को, हमारे इस जो सुझाव दिया है हमने सभी सत्य सनातनियों को, इसका कृपया कर अनुपालन करें। अगर इस 27 तारीख तक ये संभव नहीं है तो जब भी माँ बाप मौजूद हों और बच्चे मौजूद हों तो बिना कोई मुहूर्त और समय के, हाँ दिन के समय में ये करें तो इसका फल ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। तो इसी बात के साथ हम आपको एक निवेदन और आप सभी से करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और 27 तारीख तक हम आपको ऐसी अद्भुत जानकारियां देंगे जो भी व्यक्ति उनको सुन के अगर 10% पर भी अमल कर लेगा तो वो अपने समाज में कुछ अलग अच्छाई के रूप में, यानी वो विशिष्ट बन जाएगा। वो कोई सील ठप्पा की उसको आवश्यकता नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देने के पहले पुनः विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश को प्रणाम नमन करते हुए गणपति बप्पा मोरया।